Hello everyone, welcome back to my channel. So in this particular video, I'll be solving illustration number 3A. Okay? So without any further ado, let's start with the solution. From the following information, prepare a trading account for the year ending 31st March 2019. We are given opening stock, purchases, expenses on purchases, expenses on sales, wages, sales, closing stock. ठीक है. Also calculate cost of goods sold and gross profit on the basis of cost of goods sold. ठीक है. देखो, सबसे पहले समझो मतलब क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का. फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का. अब देखो क्लोजिंग स्टॉक. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस भी गिवन है, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस भी गिवन है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया और माइनस क्लोजिंग स्टॉक. देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, हमारे पास इससे क्या आ जाएगा? हमारे पास इससे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, सबको इतना क्लियर है? और उन्होंने ये भी बोला था, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट भी बोला था आई बिलीव. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट बट इट वुड बी प्रेफरेबल ऑन द अर्ली स्टेजेस. ठीक है, जब लर्न कर रहे हो एटलीस्ट. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019. ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस. जो भी एक्सपेंसेस ऑन सेल्स होंगे एक तरह से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कैरेज आउटवर्ड्स, तो वो क्या होता है? वो आपका आता है P&L अकाउंट के अंदर. ठीक है, और बाकी वेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको आता है. ठीक है, हमने अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, इससे हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है 1,54,000 का. ठीक है, हमें उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑल्सो कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. देखो हमने फॉर्मेट बना के निकाल लिया, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट. ठीक है, हमने फॉर्मेट बनाया ट्रेडिंग अकाउंट का एंड जीपी निकाल लिया उससे. ठीक है, हमें अब क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकाल लिया 4,46,000. अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? जितने की आपने सेल्स कर दी माइनस कितनी कॉस्ट लगी वो सामान को बनाने के लिए, वो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा. दोबारा समझो, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. क्यों हुआ? कितने का आपने उसको बेचा सामान को माइनस कितनी आपकी कॉस्ट लगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक सामान 10 रुपए का बेचा, ठीक है, और मेरी उसको बनाने में कॉस्ट लगी 8 रुपए, तो कितने का होगा ग्रॉस प्रॉफिट? 2 रुपए का होगा ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, आई होप यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग. तो इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया? सेल्स कितने का बेचा सामान माइनस कितनी कॉस्ट लगी बनाने के अंदर उस पर्टिकुलर सामान को, वो आपका हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. मैंने क्या किया? सेल्स माइनस कितनी मेरी कॉस्ट लगी उस सामान को बनाने के अंदर, 4,46,000 की, ये लिख दिया. मेरे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,54,000. जो मैंने पहले निकाला था और जो मैंने अब निकाला दोनों सेम है, दैट मीन्स माई सोल्यूशन इज करेक्ट. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. In case of any doubt, do let me know in the comment section below. We'll try to resolve that. And thank you for watching. See you in the next video. Bye.